क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं राम कुमार राम अभिवादन अपने बहुजन समाज के आप हर एक गार्जियन जनों को, माता बहनों को, युवा साथियों को एवं नन्हे मुन्ने प्यारों को। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये बीजेपी और आरएसएस वाले राम की मूर्ति में प्राण डालने जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या वास्तव में साथियों ये जो राम मंदिर उद्घाटन होने जा रहा है, वास्तव में ये लोगों के राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है? वास्तव में ये प्राण प्रतिष्ठा लोगों के राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? नहीं साथियों, ये राम मंदिर उद्घाटन सिर्फ बीजेपी के राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये प्राण प्रतिष्ठा केवल बीजेपी के राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये धर्म का मामला केवल बीजेपी के धर्म का मामला है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? किसी मकान का काम अभी आधा अधूरा हो, लिंटर तक ही पहुंचा हो और उस मकान का गिरिवास हो गया हो। क्या आपने ऐसा कहीं देखा है? कोई पुल बन रहा हो, पुल का काम अभी आधा अधूरा हो और बीच में ही उस पुल का उद्घाटन कर दिया गया हो। ऐसा ही हो रहा है राम मंदिर के मामले में, क्योंकि आरएसएस बीजेपी को 2024 दिख रहा है और ये जो उद्घाटन का मामला है, ये राम मंदिर के उद्घाटन का मामला नहीं, असल में ये बीजेपी के चुनावी पुल का उद्घाटन है। इसी राम मंदिर के पुल पर चढ़कर बीजेपी 2024 को पार कर जाना चाहती है। मित्रों, इस मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का धर्माचार्यों ने भी खंडन किया है, विरोध किया है। धर्माचार्यों ने कहा है कि ये मंदिर उद्घाटन, ये प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम की जा रही है, ये धर्म का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये धर्म विरोधी कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि मंदिर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और बीच में ही उसका उद्घाटन होना, बीच में ही प्राण प्रतिष्ठा होना, ये शास्त्र के विरोध में है, शास्त्र के खिलाफ है, ऐसा धर्माचार्यों ने भी कहा है। जिसके चलते इन धर्माचार्यों को भी गद्दार कहा जा रहा है। एक प्रियांशु नाम की एक महिला साथी हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि इन धर्माचार्यों की जगह
यदि स्वयं भगवान राम भी आ जाएं और ये कहें कि मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम, ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है शास्त्र के विरोध में हो रहा है, ये शास्त्र के खिलाफ में जा रहा है, तो ये बीजेपी आरएसएस के लोग राम को भी गद्दार घोषित कर देंगे। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है। साथियों, इस पूरे मामले को समझना होगा। मंदिर ट्रस्ट प्रमुख चंपत राय ने कहा है कि इस कार्यक्रम में धर्माचार्यों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मंदिर जो है रामानंद संप्रदाय का है। आप सोचिए, जहां धर्म का कार्यक्रम हो रहा है वहां धर्माचार्यों की ही आवश्यकता नहीं है। समझिए इस मामले को, इस खेल को। हालांकि इसके जवाब में धर्माचार्यों ने सवाल किया है कि ठीक है, हम भी मान रहे हैं कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, तो फिर इसमें ट्रस्ट की क्या आवश्यकता है? इसमें आप चंपत राय, निपेंद्र ओझा, निपेंद्र मिश्रा और एक वो है चौपाल पटना से जो बीजेपी का भावी उम्मीदवार है, क्या जरूरत है इसमें आप लोगों की? क्या जरूरत है ट्रस्ट की? ट्रस्ट भी त्याग दे। आप लोग 22 जनवरी से पहले ट्रस्ट के लोग त्याग दें और रामानंद संप्रदाय को सौंपा जाए इस कार्यक्रम को। रामानंद संप्रदाय ही इस मंदिर के कार्यक्रम को करे। लेकिन साथियों, यह ट्रस्ट भी राम मंदिर ट्रस्ट नहीं, यह ट्रस्ट भी बीजेपी राम मंदिर ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का कामकाज, इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को राम मंदिर के जरिए चुनाव जिताना है, क्योंकि इस ट्रस्ट में सारे के सारे बीजेपी के लोग भरे हुए हैं, आरएसएस के लोग भरे हुए हैं, और उसी उद्देश्य से बीजेपी को चुनाव जिताने के ही उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वास्तव में ये मंदिर उद्घाटन नहीं, ये बीजेपी का चुनावी पुल का उद्घाटन है। इसी पुल पर चढ़कर बीजेपी 2024 को पार कर जाना चाहती है। लेकिन साथियों, समझना होगा अब आप सबों को, खास तौर से इस बहुजन समाज को, ये बहुत बड़ा खेल है, ये एक बहुत बड़ा साजिश है। ये राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम, ये प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन कार्यक्रम एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश 2024 जीतने का, साजिश 2024 जीतकर भारतीय संविधान को खत्म करने का, साजिश 2024 जीतकर मनुस्मृति लागू करने का। होश कर लीजिए, बीजेपी 2024 का चुनाव अगर जीतती है तो फिर मनुस्मृति पर मुहर लगना तय है। और फिर आप बहुजन समाज के लोग कहाँ रहेंगे? आपका समाज कहाँ रहेगा?
सोच लीजिए। इसलिए मैं पहले से भी कहते रहा हूं कि ये जाति, ये धर्म जिसको आप अपने फायदे का समझते हो, ये आपके फायदे के लिए नहीं, ये आपको गुलाम बनाए रखने के लिए आपके दुश्मनों का हथियार है, ये जाति और ये धर्म। इसलिए आप बहुजन समाज के लोग अब से भी अपने होश को संभालिए, बचाइए अपने समाज को जाति और धर्म से, निकालिए अपने समाज को जाति और धर्म की इस जंजीर से बाहर। जो जहां है वही सबके सब लोग लग जाइए, अपने लोगों को समझाने के लिए समझाइए अपने लोगों को कि ये जाति ये धर्म ही हमारी गरीबी का, हमारी गुलामी का असली कारण है। यदि हम गुलाम हैं, यदि हम गरीब हैं, तो इस जाति और इस धर्म के चलते हैं। यही हमारी गुलामी का असली कारण है। निकालिए अपने समाज को इस जातीय, इस धर्म के जंजीर से बाहर। तब जाकर के ये भारत भगत सिंह अंबेडकर के सपनों के रास्ते पर चल पड़ेगा और भगत सिंह अंबेडकर के सपनों के सच्चे रास्ते पर चलकर ये भारत भगत सिंह अंबेडकर के सपनों का देश बनेगा। इसी आशा और भरोसे के साथ आप तमाम गार्जियन जनों को, माँ बहनों को एवं युवा साथियों से विनम्र प्रार्थना करते हुए कि आप जगिए और अपने लोगों को जगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अंबेडकर अमर रहें। आप तमाम साथियों को एक बार फिर क्रांतिकारी अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद।